क्रिमिया को जानिए, क्रिमिया क्या है। क्रिमिया असल में इसका इतिहास बड़ा पुराना है और यूक्रेन और रूस के बीच में लेन देन के हिसाब से प्यार मोहब्बत का भी और गुस्से का प्रतिशोध का भी एक पुराना इतिहास है। क्रिमिया को समझिए, 18वीं सदी में रूस का यह हिस्सा रहा है और 1917 में सोवियत संघ का हिस्सा यह हो गया था। 1954 में निकिता ख्रुश्चेव, जो कि बड़े लीडर रहे हैं रूस के, उन्होंने यूक्रेन को यह दान में दे दिया था, गिफ्ट में दे दिया था। और 1991 में सोवियत संघ से यह अलग हुआ। 2014 में रूस ने दोबारा अपने आप में इसको एनेक्सेशन के जरिए मिला लिया। क्रिमिया का क्षेत्रफल 26,200 वर्ग किलोमीटर है और 65% आबादी रशियन है। इसीलिए इसको अनेक्स करना, यहां पर वो रेफरेंडम कराना, अपने आप में शामिल करा लेना, ये बहुत आसान हो गया था। डोनबास के इलाके में, लुहांस्क के मामले में आसान है, लेकिन डोनेट्स्क के मामले में, ज़ेपोरिज़िया के मामले में ये उतना आसान खेरसोन के मामले में नहीं है। इसको लेकर मैं आगे जाना चाहता हूं। यह भी समझ लीजिए आप, अज़ोव सागर, सी ऑफ अज़ोव और ब्लैक सी को जोड़ने का, ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। माध्यम ये अगर आप देखें, यहां आप देखिए, ये आपको सेवास्तोपोल पोर्ट सिटी दिखाई दे रही है, यहां पर आपको ब्लैक सी दिखाई दे रहा है, ये सी ऑफ अज़ोव दिखाई दे रहा है, यहां पर वो ब्रिज है जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था, कर्च स्ट्रेट ब्रिज। और अगर ये शिवाज सर, आप मेरे पास जल्दी से आ जाएं और उसको एक्सप्लेन करने में मेरी मदद करें। आप यहां श्रीवास्तव सर खड़े हो जाएं और शिवाज सर इसको जल्दी से एक्सप्लेन करते हैं, इसके सिग्निफिकेंस के हिसाब से कितना महत्वपूर्ण है ये। देखो, इसमें कोई शक नहीं, बहुत महत्वपूर्ण है ये जो आप ब्लैक सी और सी और अज़ोव को जोड़ता है, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन दोनों में होना चाहिए। जो बात आप क्रीमिया की बात कर रहे हैं, देखो जब क्रीमिया को लिया भी गया था रूस ने, तो रूस का कनेक्टेड लैंड रूट से नहीं था, तो उसको ब्रिज बनाना पड़ा। जब अब उसने मारियापोल ले लिया डोनबास में, अब उसका रूट कनेक्ट भी हो गया। अब ये जो है, अब आप देखें ब्लैक सी और सी ऑफ अज़ोव को अगर मिला लेता है तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, मगर ऐसा होने नहीं देगा यूक्रेन। सर यहाँ पे अगर हम ये भी देख रहे हैं, देखिए आसपास के जो देश हैं, जो खास तौर से ब्लैक सी से लगी हुई जिसकी सीमा है, वो तुर्की हो या बुल्गारिया हो या रोमानिया हो, ये जाहिर है ये सब कुछ इस क्रिमिया की वजह से रीच में आसान हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, दो तीन बातें और हैं। देखो, ये सच्चाई था कि रूस चाहता था कि यूक्रेन को लैंडलॉक कंट्री बनाया जाए। हम ले लें खारासोन और उड़ीसा, और उससे ये सी ऑफ अज़ोव और ब्लैक सी से कट जाए, राइट। और इसी प्रकार इसको कनेक्ट कर दे। ऐसा तो नहीं हुआ। नहीं, लेकिन ये होने के लिए तो जरूरी ये था कि यहां से ये जो खेरसोन का इलाका है, ये ज़ेपोरिज़िया, ये यहां से लेकर और ये पूरा ये काटा जाता है, ये तो हो नहीं रहा है। और अब अगर क्रिमिया पर भी, ये भी असल में अगर अब ले लिया जाएगा, अगर एम्बिशंस ये दिखा रहा है यूक्रेन, इसका मतलब ये तो बहुत बड़ा एक तरीके से छाती पर चढ़ जाने जैसा है पुतिन। मैं ये कहूंगा दिनेश, एक प्रकार आपकी छाती पे एक वो डंका डाल रहा है। आपको एक बताया है कि आप डोनबास के इलाके में आए हैं, हम क्रीमिया, अगर इसमें पीके श्रीवास्तव सर कुछ जोड़ना चाहें सर, ये है इंपॉर्टेंट चीज। देखिए, यहाँ ये उतना आसान भी नहीं होगा यूक्रेन के लिए। सेवास्तोपोल में नेवल प्रेजेंस है बहुत बड़ी रशियंस की, और अगर ये इलाका निकल जाता है तो आप देखिए पूरा का पूरा जो यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये सब कट ऑफ हो जाते हैं। ये नहीं होने देगा। ये अपने आप में, जैसे कि शिवाज साहब ने कहा था, ये टिपिंग पॉइंट है, ये लक्ष्मण रेखा है। अगर इस पर कब्जा करने की कोशिश यूक्रेन ने की, तो आप समझिएगा कुछ भी विनाश हो सकता है। इसके बाद कुछ भी विनाश हो सकता है। ये बहुत अहम बात कही जा रही है कि ये टिपिंग पॉइंट है, ये एक तरीके से लक्ष्मण रेखा को लांग देने जैसा है। हमारे साथ मनीष झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आप अपनी पोजीशन पर आ जाएं। मनीष झा, ये समझना चाहता हूं मैं आपसे इसको, क्योंकि आप इस वक्त रूस में मौजूद हैं, मॉस्को में मौजूद हैं, ये खबर वहां आम हो चली होगी, क्या रिएक्शंस मिल रहे हैं, क्या दिखाई दे रहा है आपको? देखिए दिनेश, अगर मैं आपके सवाल का जवाब आपके अंदाज में ही दूं, तो पता नहीं मेरे साथ भगवान क्या कर रहे हैं कि मैं जहां जहां जा रहा हूं, वो तमाम इलाके पहले रूस के कब्जे में थे और एक के बाद एक उस पर यूक्रेन हावी होता दिख रहा है। 22 मई को मैं क्रीमिया पुल की रिपोर्टिंग कर रहा था, उससे पहले मैं नोवा काखोवका डैम गया, उससे पहले खेरसोन और उससे पहले मारियोपोल, और ये सब जगह बारी बारी से यूक्रेन इन सब जगह पर हावी होता गया। तो वो हिंदी में कहावत है ना कि जहाँ जहाँ पाँव पड़े संतन के तहता होवे बंटादार, तो तकरीबन रूस के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब मैं अब क्रेमलिन में हूँ, तो अब मेरे मन में यही सवाल आ रहा है कि क्रेमलिन का क्या होगा। क्योंकि देखिए, इस हमले के बाद पिछले 8 महीने में प्रेसिडेंट पुतिन सबसे अधिक दबाव में हैं, क्योंकि
क्रीमिया पुल ठीक महज है। केवल क्रीमिया और रूस के मेनलैंड को जोड़ने राइट। वाला ब्रिज नहीं था, बल्कि उसकी आइडेंटिटी थी। राइट। जैसे लंदन में लंदन ब्रिज है, राइट। जैसे पेरिस में एफिल टावर है, जैसे न्यूयॉर्क में ट्विंस टावर थे, राइट। उसी राइट। तरह से रूस के लिए ये क्रीमिया मनीष ब्रिज जो आप है। ये बात और कह उस रहे पर हैं, हमला, 22 मतलब रूस तारीख के को वर्चस्व मई पर में हमला। आप क्रीमिया में थे। मैं अपने दर्शकों को ये बता देना चाहता हूं, दोहरा देना चाहता हूं कि मनीष झा अभी आपको रूस से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये क्रीमिया में मौजूद थे। क्रीमिया से इन्होंने आप तक रिपोर्ट पहुंचाई थी। उस दौरान मुझे याद है इन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था कि ये ब्रिज कितना सिग्निफिकेंट है, इसकी वल्नरेबिलिटी को लेकर भी उन्होंने तब सवाल उठाए थे। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।